यही मेरी अभिलाषा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। 23 अक्टूबर 2020 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार IQ पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। कल आपसे सवाल पूछा था प्यारे बच्चों, उसका सही जवाब क्या होगा? किस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने मैंगो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड वाला कम फैट का सोया मिल्क तैयार किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था लुआस यानी कि लाला लाजपत राय वेटनरी एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी। ये हिसार के अंदर स्थित है। आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाते हुए एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर प्रोजेक्ट को मंजूरी किसने दी है? इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्लस्टर प्रोजेक्ट को जो है वो मंजूरी किसने दी है? तो ये मंजूरी दी है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। आप इस क्वेश्चन का मतलब थोड़ा थोड़ा तो समझ ही गए होंगे, ज्यादा मैं आपको समझा देता हूं। देखिएगा, इसका सीधा सा मतलब है कि सीएम से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट है उनको अभी हाल ही में निर्देश दिए गए हैं कि डोर टू डोर जाके कचरे का कलेक्शन किया जाए, ठीक है, और जितना भी कचरा है उसको मैनेज किया जाए और उसके लिए छोटे छोटे सॉलिड वेस्ट प्लांट लगाए जाए। और उसके लिए क्या है, कचरे की प्रोसेसिंग, जैसे गीला कचरा अलग हो, सूखा कचरा अलग हो। इसका ओवरऑल लक्ष्य यही है कि हरियाणा को स्वच्छता रैंकिंग सुधारना या स्वच्छता रैंकिंग में नंबर 1 में लेके आना। शुरुआत में 4 क्लस्टर बनाए जाएंगे, फिर धीरे धीरे जो है समूचे हरियाणा को जो है इसके अंदर मतलब पूरे ओवरऑल हरियाणा में ही क्लस्टर बना दिए जाएंगे ताकि कचरे का निपटान किया जा सके। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? अगला क्वेश्चन है हरियाणा में किस योजना के तहत 50 पुलिस कर्मियों के परिवारों को सरकारी नौकरी दी जाएगी? तो हरियाणा की कौन सी योजना है जिसके तहत जो है 50 पुलिस कर्मियों को उनके परिवार को सरकारी नौकरी दी जाएगी? इस योजना का नाम है एक्स ग्रेसिया। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। पहले तो आपको यह समझना होगा कि ये एक्स ग्रेसिया मतलब क्या है। देखिएगा, वैसे तो एक्स ग्रेसिया योजना खत्म कर दी गई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले जो है ये जो है दोबारा लागू कर दी इस पॉलिसी को। इसका मतलब होता है कि कर्मचारियों की मृत्यु के बाद में उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी देना। आप लोगों ने सुना होगा ना कि उनके घर में किसी की डेथ हो गई, उनकी जगह वो सरकारी नौकरी लग गया, उसी को ही हम लोग एक्स ग्रेसिया बोलते हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली ये घोषणा हुई है क्या कि 50 पुलिस कर्मियों के परिवार के एक एक सदस्य को 1 नवंबर 2020 तक जो है नौकरी दी जाएगी, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या है, थोड़ा सा कंडीशंस लगी हुई है। कंडीशन में क्या क्या कंडीशंस है आपके वो बता देता हूं मैं कि जो 5 साल से कम, जैसे मान लेते हैं कोई भी व्यक्ति है और उसके पिता है, ठीक है, और ए नाम का व्यक्ति है, एक नाम का बेटा है और उसके पिता का नाम था आपका जेड, ठीक है। जेड को जो है, जेड की मृत्यु हुई है। ए को नौकरी कब मिलेगी? जब जेड ने जो है 5 साल तक लगातार नौकरी की है। अगर वो 5 साल से पहले मर जाते, ठीक है, तो ए को नौकरी मिलने का चांस नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात है 52 साल तक, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, मतलब इनकी जो भी बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह वहां पे होंगे डिपार्टमेंट में सबमिट, इनके 52 साल तक ही वो जो है वो इनको नौकरी के लिए या अप्लाई कर सकते हैं वो, या उनको इजाफा मिल सकता है नौकरी के लिए। ये बात याद रखिएगा आप लोग। तो ओवरऑल ये है कि मृतक कर्मचारी की उम्र अगर 52 साल से अधिक है, 52 साल से मान लेते हैं वो ज्यादा हो जाता है, मान लो 53 साल की उम्र में मरता है तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। 5 साल से कम तक अगर उसने नौकरी की है तो भी उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो ये 2 कंडीशन है, जरूर याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और इसके तहत एक बात और भी याद रखिएगा, थोड़े दिन पहले आपको मैंने पढ़ाया था शहीद एक तो कप्तान सिंह है और एक शहीद कांस्टेबल रविंदर सिंह है। इन दोनों के परिवारों को जो है एक्स ग्रेशिया योजना के तहत 30-30 लाख रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। इनको वीर बहादुरी पुरस्कार से भी सम्मानित करने की घोषणा की गई थी हमारे गृह मंत्री अनिल विज द्वारा। रविंदर जो कांस्टेबल है, क्योंकि इनको रात्रि गश्त के दौरान जो है असामाजिक तत्वों ने इन पे हमला किया था और इनकी जान चली गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा स्थापित पहला पुस्तकालय कौन से गांव में बना है? हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा स्थापित पहला पुस्तकालय बना है काछवा गांव में, ठीक है। करनाल का गांव है काछवा, काछवा गांव के अंदर जो है हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा स्थापित पहला पुस्तकालय बना है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा।
काचवा गांव में जो है सरदार पटेल लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ। इसका नाम है सरदार पटेल लाइब्रेरी और इसका उद्घाटन किया किसने? हरियाणा बिजली वितरण निगम के मुख्य प्रबंध निदेशक जिनका नाम है शत्रुजीत कपूर। ये बात भी आप जो है याद रखिएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। इस लाइब्रेरी के अंदर 3000 किताबें रखी जाएंगी, ठीक है, और आगे जरूरत पड़ी तो और भी किताबें जो है लाई जाएगी। इस लाइब्रेरी का संचालन करेगी गांव की लड़की शालू और पूनम के द्वारा ही। 20 लाख रुपए का खर्च आया और हर सोमवार को जो है इस लाइब्रेरी को बंद रखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि महारा गांव जगमग गांव योजना के तहत अब हरियाणा के करीब 7000 गांवों में से, टोटल तो 7000 नहीं है, ठीक है, टोटल तो आपके तकरीबन जो है 6841 गांव हैं, करीब 7000 गांवों में से 4750 गांवों में इस समय 24 घंटे बिजली मिल रही है। करीब 100 गांवों में प्रक्रिया शुरू हुई है। यह योजना किस गांव से शुरू हुई थी? ये महारा गांव जगमग गांव योजना जो है ना, कौन से गांव से शुरू हुई थी? तो प्यारे बच्चों, ये गांव से शुरू हुई थी जिस गांव का नाम है दयालपुरा। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। 2015 के अंदर यह योजना शुरू हुई थी कुरुक्षेत्र के गांव दयालपुरा से। और इसी के उपरांत जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम हुए हैं हरियाणा के अंदर। जैसे पहली तो बात यह है कि लाइन लॉस बहुत कम हो गया है। 5 साल पहले जो है लाइन लॉस हुआ करता था 30%, ठीक है, और उसमें अब 40% की कमी आई है, ठीक है, मतलब पहले 30% कम होता था, अब 40% की कमी आई है। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात है कि जो 6841 गांव में जो है 24 घंटे बिजली का शेड्यूल जो है आने वाले 1.5 सालों के अंदर ही आ जाएगा। जिस गांव में अभी 22 या 24 घंटे नहीं मिल रही है, वहां पे मिलने लग जाएगी आने वाले 1.5 साल के अंदर ही। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? अगला क्वेश्चन है कि अगले वर्ष हरियाणा में हो रही खेलो इंडिया यूथ गेम के लिए अंबाला को अब किस खेल प्रतियोगिता की भी मेजबानी मिल गई है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेलो इंडिया यूथ गेम पंचकुला में होने वाले हैं, लेकिन अंबाला के अंदर भी कुछ गेम होंगे जिसमें से अब तक शामिल थे स्विमिंग, फुटबॉल और जिम्नास्टिक। लेकिन आज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है बैडमिंटन। रिसेंटली चंडीगढ़ में बैठक हुई है और उसके अंदर जो है ये बैडमिंटन खेल प्रतियोगिता की मेजबानी भी अंबाला को मिल गई है। तो ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और ये एक फुटबॉल मैदान है, हालांकि ये तो तैयार हो रहा है, अभी तैयार नहीं हुआ है, ठीक है। गृह मंत्री अनिल विज ने खेल विभाग के अधिकारियों को जो है इसके लिए निर्देश दे दिए हैं। अब आपको मैं बता देता हूं, फुटबॉल स्टेडियम की बात करें हैं तो फुटबॉल स्टेडियम 50 करोड़ की लागत से अप्रैल 2017 में प्रारंभ हुआ था यहाँ पे, ठीक है, और इसका निर्माण कार्य अप्रैल 2019 में पूरा होना था। और फिर इस पे रिवाइज प्लान आया कि पैसे और लगेंगे तो 85 करोड़ रुपए जो है इसकी लागत होगी। फिर लक्ष्य रखा अप्रैल 2020 तक, लेकिन फिर कोविड-19 की सिचुएशन आई तो अब इसका काम 85% तक तो पूरा हो गया है। इसका लक्ष्य रखा है 31 मार्च 2021 तक का पूरा होना। यहाँ में जो स्विमिंग पूल यहाँ पे बना हुआ है इसका निर्माण कार्य 13.70 करोड़ रुपए की लागत से मार्च 2019 में शुरू किया गया था और सितंबर 2020 तक पूरा करना था, ठीक है। लेकिन बाद में फिर जो है इसमें वार्मर पूल होना भी जरूरी था और फिर रिवाइज्ड प्लान आया तो 30 करोड़ रुपए जो है इसका बजट कर दिया, ठीक है। अब जो है 31 मार्च 2021 तक पूरा होने का इसका लक्ष्य रखा। जिम्नास्टिक हॉल की बात करें तो 7 करोड़ रुपए की लागत से जिम्नास्टिक हॉल को एक नया रूप दिया गया है और लगभग पूरा काम हो ही चुका है। आने वाले 15 दिनों के अंदर काम पूरा हो जाएगा। इसी साल 2020 जुलाई के अंदर जो है जर्मनी से 1.18 करोड़ रुपए की लागत से ओलंपिक स्टैंडर्ड के उपकरण जो है वो यहां पे मंगवाए गए थे। दूसरी बात यहां पे है बैडमिंटन हॉल। आनंद मेमोरियल बैडमिंटन हॉल को अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड का बनाया गया है 4.5 करोड़ की लागत से। अक्टूबर 2018 में इसका उद्घाटन किया गया था। साउंड प्रूफ हॉल में एक साथ 4 बैडमिंटन मुकाबले हो सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि वीटा मिल्क प्लांट के सीईओ संजय सेतिया का जींद तबादला हो गया है। उनकी जगह अब वीटा के नए सीईओ कौन होंगे? तो वीटा के नए सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होंगे इनका नाम होगा वाईपी सिंह। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। वीटा मिल्क प्लांट के सीईओ संजय सेतिया का जींद तबादला हो गया है और इनकी जगह अब डिप्टी जनरल मैनेजर क्वालिटी कंट्रोलर वीटा के ही है ये, इनको जो है सीईओ बना दिया गया है वाईपी सिंह को। अभी रिसेंटली ये तबादला हो गया क्योंकि दूध संघ चेयरमैन और डायरेक्टर की मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग का बेसिकली बहिष्कार हुआ था। उस मीटिंग में कहा गया था कि तकरीबन जो है 7 अक्टूबर को
ये मीटिंग बुलाई थी और इस मीटिंग में ये था कि 3 नई गाड़ियां खरीदने के लिए जो है ये मीटिंग थी। लेकिन ऐसा बोला गया कि कोरोना के कारण अभी वीटा की आर्थिक हालत ठीक नहीं है, ठीक है। और इस एजेंडे में 10 करोड़ की लिमिट को 20 करोड़ करने के भी लक्ष्य था। तो ऐसा कहा कि किसानों की दूध की पेमेंट तो अभी लटकी हुई है और आप नया नया काम कर रहे हो, इस वजह से थोड़ा सा बहिष्कार हुआ था और इसी बहिष्कार के चलते जो है इनका ट्रांसफर कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हरियाणा के किस जिले में शहादत देने वाले जवानों के नाम पर उनके गांव के स्कूल का नामांकन किया जाएगा? उनके गांव के स्कूल का नामांकन किया जाएगा सोनीपत के अंदर। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। जो भी जवान शहीद हुए हैं सोनीपत में 1999 से जून 2020 तक 7 जवानों ने जो है अपने फर्ज के कारण शहादत दी है। और जबकि सितंबर 2019 से 31 अगस्त 2020 तक जो है मतलब आंतरिक सुरक्षा या आतंकवादी गतिविधियों से लड़ते हुए भारत के सभी राज्यों की पुलिस के 264 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। अकेले सोनीपत की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे 7 जवानों ने जो है शहादत दी है 1999 से जून 2020 तक। और उन्हीं के नाम पे जो है गांव के स्कूलों का नामांकन किया जाएगा। अब जिक्र सोनीपत का हुआ तो सोनीपत के प्रमुख मेलों में डेरा नगन बालकनाथ का मेला है, ठीक है। बालकनाथ का मेला जो कि रबडा में लगता है। संत कुबा का मेला है, ठीक है। बाबा शामक शाह का मेला है और गपड़ेश्वर का मेला है, यमुना स्नान मेला है और साईं मस्तनाथ का मेला है। ये आप सारे याद रख सकते हैं। प्रमुख व्यक्तियों में दीपचंद बहमन है, लक्ष्मी चंद है, गुरुमान सिंह है, मूलचंद जैन है, हरियाणा के गांधी कहलाते, योगेश्वर दत्त हैं। अभी आपके सोनीपत के बड़ौदा जो उपचुनाव होने वाले हैं उस बड़ौदा उपचुनाव के अंदर ये भाजपा की तरफ से जो है वो एक उम्मीदवार बने हैं। दीपा मलिक भी यहां से हैं, ठीक है। तो आप ये सारे याद रख सकते हैं प्रमुख व्यक्ति। हरियाणा में अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए माइनिंग मिनिस्टर फ्लाइंग स्क्वाड का गठन करने की घोषणा किसने की है? तो हरियाणा में अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए माइनिंग मिनिस्टर फ्लाइंग स्क्वाड का गठन जो है हरियाणा के खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने की है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा सरकार अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए हर साल कोशिश करती है और छापेमारी भी करती है। इसलिए जो है इस बार मूलचंद शर्मा ने एक अलग से एक टीम बनाई है, ठीक है। और उसमें क्या है, बेसिकली सीनियर जियोलॉजिस्ट होंगे, असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियर होंगे, माइनिंग इंस्पेक्टर होंगे, ठीक है। और इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अधिकारी, कांस्टेबल जो है, ऐसे करके एक पूरी टीम होगी जो कि अवैध खनन जहां पे भी होगा उन पे शिकंजा कसने का काम करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है? ध्यान रखिएगा, किया जा सकता है। हालांकि 99.99% तक बात ठीक है। इनका आंसर सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा आलोक वर्मा। रिसेंटली आर के साहब जो है ये रिटायर हुए, आपको मैंने कल ही क्वेश्चन में पढ़ाया है, ठीक है। और आर के साहब तो आपको फोटो में दिखाई दे ही रहे हैं, ठीक है। और ये है आलोक वर्मा। वैसे आलोक वर्मा से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि इन्होंने 22 अक्टूबर 2020 से अपनी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है, रिटायरमेंट ले ली है। कौन से पद से? आईएफएस पद से ले ली है, ठीक है। और आईएफएस पद से जो है इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है और 23 अक्टूबर यानी कि आज ही के दिन ये शपथ ग्रहण कर सकते हैं। और ये आलोक वर्मा मुख्यमंत्री के सबसे विश्वास पात्रों में से एक माने जाते हैं, ठीक है। और आलोक वर्मा मुख्यमंत्री के पर्यटन प्रधान सचिव, पर्यटन सहित अनेक पदों पे ऑलरेडी रह चुके हैं और 31 साल की सेवाएं दी है इन्होंने। अभी रिसेंटली इन्होंने जो है अपने पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की घोषणा की थी। तो आप ये भी याद कर सकते हैं, अपने पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली और हो सकता है ये ले ले, मतलब 99.99% है। कंफर्म होने के बाद भी आपको मैं पढ़ा दूंगा। हरियाणा उर्दू अकादमी पंचकुला के निदेशक डॉक्टर चंद्र त्रिखा ने अशोक नादे द्वारा लिखित किस उर्दू पुस्तक का विमोचन किया है? इस किताब का नाम है गजल। इस गजल किताब का जो है विमोचन किया है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। और इस किताब के लिए जो है इस किताब का लिखने के बेहतर टेक्निक समझाई गई है। फारसी भाषा के अनुसार गजल कैसे लिखी जाती है, इस गजल को लिखने की टेक्निक ही इस किताब के अंदर बताया गया है। कुछ गजलों का खुलासा करके बताया है ताकि नए गजलकार
बार जो है गजल के आशयों को समझ सके, गजल को कैसे लिखा जा सकता है, कैसे पेश किया जा सकता है, यही सारी बातें बताई गई है इस किताब के अंदर। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है और आप लोगों के लिए क्वेश्चन क्या होगा प्यारे बच्चों, उर्दू अदब के महान शायर जिन्हें चांद भी कहा जाता था, जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनका नाम बताइएगा आप लोग। ऑप्शन ए है महेंद्र प्रताप, राकेश यादव, यशवीर सिन्हा, इनमें से कोई नहीं। और के साथ में बताइए इनकी कौन कौन सी फेमस रचनाएं रही हैं, वो भी डिटेल से बताइए। उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। धन्यवाद। कल फिर हाजिर होऊंगा। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।